दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट टेबल कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज ये रिपोर्ट पेश की है। इसमें अगर हम बात करें तो एक्साइज पॉलिसी यानी कि आबकारी नीति को लेकर ये रिपोर्ट जो है टेबल की गई है, जिसका वॉल्यूम 1 आज रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत अहम बातें जो हैं इस सीएजी रिपोर्ट में देखने को मिली हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से नई आबकारी नीति बनाई गई थी, इसमें यह कहा गया था कि एकाधिकार और कार्टेल को बंद करेंगे और साथ में जिस तरीके से पुरानी नीतियों में जो खामियां थी उसको दूर की जाएंगी, लेकिन ये उद्देश्य जो है वो पूरी तरीके से अचीव नहीं किया जा सका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिसमें 849 वेंडर्स थे, लेकिन ये सारे लाइसेंस केवल 22 निजी लोगों को ही दिए गए। जबकि पुरानी नीति की अगर हम बात करें तो उसमें निजी और सरकारी दोनों ही लोगों में जो है बांटे गए थे ये सारे लाइसेंसेस, लेकिन इस बार जो है ये देखने को नहीं मिला। इसके अलावा बिना कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के इस बिल को पास किया गया, नई आबकारी नीति को लाया गया। इसके साथ साथ एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी ताकि ये बताया जा सके कि इसमें किस तरीके की परेशानियां हैं, उनको खामियों को कैसे दूर किया जा सके और कैसे इसको सरल बनाया जा सके, यानी लाइसेंस आवंटन जो है उसको कैसे सरल बनाया जा सके। लेकिन जब विशेषज्ञ समिति और जीओएम की बैठक की अगर दोनों की रिपोर्ट देखें तो उसमें बहुत अंतर पाया गया है। और साथ में अगर हम बात करें तो जीओएम में मंत्रिपरिषद ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीधे तौर पर चुन लिया और आपस में ये पूरी बैठक जो है वो कर ली गई और विशेषज्ञ समिति की राय नहीं ली गई। और ये दोनों में जो जिस तरीके से अंतर देखने को मिला है ये भी बहुत परेशानी का कारण बना है। यानी कि अगर हम बात करें जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि जो नई आबकारी नीति थी जिसका उद्देश्य केवल यह था कि जिस तरीके से एकाधिकार और मोनोपोली और साथ में जिस तरीके से कार्टेल है उसको खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो अभी फिलहाल सदन में इसके ऊपर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। इसका वॉल्यूम 1 अभी रिलीज किया गया है, लेकिन इसके बाद एक और वॉल्यूम जो है वो रिलीज किया जाएगा। अब तक अगर हम बात करें तो सीएजी 14 रिपोर्ट जो है सीएजी की पेंडिंग है, जिसमें से पहली रिपोर्ट आज जो है वो पेश की गई है विधानसभा में, लेकिन अभी 13 रिपोर्ट अभी और बाकी हैं। यानी कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं और साथ में सदन के अंदर हंगामेदार हो सकते हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा नेता और विधायक अजय महावर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का मतलब राजस्व घाटा है। हाँ, लगभग 1500 करोड़ का राजस्व घाटा आ रहा है। दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया गया है और इनके पास तो कोई आर्थिक रूप से ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि ये अपने वादों को भी पूरा करते। मुझे लगता है इन्होंने दिल्ली को कंगाल बना दिया है और ये हालत तब है जब बेसिक स्ट्रक्चर की दिल्ली लड़ाई लड़ रहा है, यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइफ की, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सीवर, क्लीन रोड, वो भी ये नहीं दे पाए। माने दिल्ली का डेवलपमेंट तो बरसों पीछे छूट गया, ये बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाए। पहले कभी किसी ज़माने में दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाते थे तो लोग कहते थे देखो उत्तर प्रदेश आ गया है, सड़कें बता रही हैं। अब तो उल्टी हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश के जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब आए तो आते ही पता लग जाती दिल्ली आ गई है, यानी इतने गड्ढे हैं। कुछ ही लोगों में पूरे लाइसेंस बांटे गए, 22 लोगों का नाम बताया जा रहा है। और इसके अलावा पूरे रूप में अगर सीएजी रिपोर्ट को देखें आबकारी नीति को लेकर तो क्या कहें? ये पूरी की पूरी जो लीकर पॉलिसी थी इनकी, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाई गई थी। और बड़े बड़े जो वेंडर थे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे इस लीकर के, उनके साथ मिलके उनके अनुरूप बनाई गई, इसीलिए तो सब पकड़े गए हैं। और आप देखिए कमीशन 5% से कोई आदमी किसी का कमीशन बढ़ाएगा तो 6% कर देगा, सीधा 12%। ये किकबैक का एक रास्ता था जो सरकार ने तैयार किया था, वो कॉरिडोर ध्वस्त हो गया है। इसीलिए अब इन्होंने तो बहुत अनियमितताएं बरती हैं। आप देखिए, जो कंपनी अगर मानदंड के अनुरूप काम नहीं करती तो उसका अर्नेस्ट मनी जब्त हो जाती है। इन्होंने बैक द डोर उसको वापस किए, करोड़ों रुपए वापस किए हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो भी ये कारनामे किए हैं, इनके काले कारनामे सीएजी के प्रत्येक पन्ने पर आपको छपे दिखाई पड़ेंगे। और जो बातें ये करते थे लोकायुक्त की, लोकपाल की, सीएजी की, आज खुद ही उससे बहुत कोसों दूर जा चुके हैं। पूरी तरह से कट्टर बेईमान और भ्रष्ट लोगों की जमात इकट्ठी हो गई थी। दिल्ली उनके गुनाहों को लेकर रो रही है, इसलिए दिल्ली ने उनको धकिया दिया है और अब आने वाले समय में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें